हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए क्लास 12 के मोस्ट वीवीआई ज्योग्राफी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जो हर साल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके पहले वाला 2 वीडियो में मैं 10 तक क्वेश्चन को उसमें करवा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, 100% गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। आप ध्यान से वीडियो को देखिए, आपको यही सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिए हैं कि मेगा सिटी क्या है। इसके पहले 10 तक क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन में आज हम लोग देखेंगे कि मेगा सिटी क्या है। तो इसका उत्तर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मेगा सिटी एक ऐसा शहर होता है, यानी मेगा सिटी एक ऐसा शहर होता है जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ से अधिक होती है। याद रखना है आपको कि मेगा सिटी उसे कहा जाता है जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होती है। ये शहर आमतौर पर देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। और जो मेगा सिटी शहर होते हैं वो देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला पॉइंट में लिखेंगे कोयला। ठीक है, कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कोयला जो है वो एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कोयला किस रूप में प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत उत्पादन, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, जो परिवहन, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। यह विभिन्न प्रकार के ईंधनों जैसे कि पेट्रोल, डीजल और जेट इंजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि एक पारंपरिक और महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली है। जो भूमध्य सागरीय कृषि है वह पारंपरिक और महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली है जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रचलित है। और यह कृषि कहाँ प्रचलित है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रचलित है। इसका महत्व निम्नलिखित है। इसमें लिखेंगे पर्यावरणीय महत्व और 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे जल संचयन। यानी जो जल संचयन है वो भूमध्य सागरीय कृषि में वर्षा जल को संचयन करने का महत्व रखता है और जल संकट को कम करने में भी बहुत मदद करता है। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे मिट्टी का संरक्षण, यानी इस कृषि प्रणाली में मिट्टी का संरक्षण महत्वपूर्ण है। और इस कृषि प्रणाली में मिट्टी संरक्षण क्या है? महत्वपूर्ण है, जो मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद करता है, यानी मिट्टी के कटाव को रोकने में क्या करता है? मदद करता है। और फिर तीसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे जैव विविधता। भूमध्य सागरीय कृषि में जैव विविधता का महत्व है जो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में मदद करता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 14 में है कि वर्षा जल संग्रहण का तकनीक क्या है। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण का एक तकनीक है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करके भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज किया जाता है या अन्य उपयोगों के लिए इसे संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। यह तकनीक जल संकट को कम करने और जल संचयन को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इसमें आगे हम लोग और लिखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण की तकनीक निम्नलिखित है। 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, इसमें घरों की छतों से वर्षा के पानी को इकट्ठा करके भूमिगत वर्षा जल संग्रहण का एक तकनीक है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करके भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज कर दिया जाता है या अन्य उपयोगों के लिए संग्रहित किया जाता है। यह तकनीक जल संकट को कम करने और जल संचयन को बढ़ावा देने में मदद करती है। ठीक है।